अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो, रोड़ियो ते छोड़ियो, मोड़ियो पतलियो सुखियो, सबको बहुत सारा प्यार। तो जी जनाब, रमजू को दे दिया है उसके वालिद ने साफ जवाब साफ जवाब दे दिया है और अच्छा खासा रगड़ा भी लगा दिया है। कल ये आया था कंट्रोवर्शियल चीज़ें बना के यहाँ पे लोगों को बताने के लिए कि देखें देखें, ये लाहौर की जो पार्टी आई है, इनका मिशन था, ये लाहौर से होते हुए आए हैं, इनका मिशन था एक्चुअली एक्चुअली है जी। बोल रहा जी कब्ज हुई हुए तो एक्चुअली करके जैसे बोलते हैं जोर लगा के। भाई नहीं बोलना आंदा, अपनी जुबान है तो बोलो, है साफ साफ आराम आराम से सीधा सीधा बोलो, तरीके से बोल लो। लेकिन एक्चुअली ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, यूट्यूब इंडस्ट्री है, इस तरह से करके बोल रहा था, ट्रोल कर रहा था ना सितारा और सितारा की वालदा को। तो खैर उसका जो है जवाब आ गया है। बीना ने जो है धमाकेदार सी एक वीडियो बनाई है और उसमें काफ़ी सारी इंकशाफात किए हैं। थोड़ी सी चाय बनी है, बची है, मैंने कहा चलो थोड़ी सी चाय ये भी ख़त्म करते हैं। तो खैर रुबीना ने पहले तो खुद स्टेटमेंट दी और बताया कि देवरानी और जिठानियों की लड़ाई हुई थी। भाई देवरानी जिठानी की लड़ाई आप लोगों को पता है, ये सौतनों से भी बड़ी गंदी लड़ाई होती है ये भी भाई। तो उनकी लड़ाई की जो वजह है वो जाहिर सी बात है खाना ही हो सकता है ज़्यादातर। सौरे दी रोटी तू बना तो सौरे दी रोटी तू बना, ये भी बड़े रोले मसले होते हैं। क्या अब हलीमा भी आ गया, उसकी भी रोटी पकानी पड़ेगी, समझ आई नहीं आई? ये वाले अंतर की जो सियासतें होती है ना, ये इनका मुझे बहुत ज़्यादा पता है कि ये ऐसी इनकी सियासतें होती हैं। देवरानियाँ जेठानियाँ ज़्यादातर लड़ती इसलिए हैं। और जो प्यारी राज दुलारी निक्की मामी फटे बड़े हैं, तो जिसके फटे बड़े हैं और निक्की मामी है, कारनामे भी उसके बड़े बड़े हैं, वो खुद तो होती नहीं है घर में कि हस्बैंड की तीमारदारी करे, उसका ख्याल रखे, उसे पका के खिलाए पिलाए। बहुओं के ऊपर डाला हुआ है तो वो किसी का दिल करता है रोटी पका देता है, किसी का दिल करता है नहीं पका के देता। ये जो आके बड़ी बड़ी ढींगे मार रहा है रमजू ड्रामेबाज, तो फिल्म इंडस्ट्री है, यूट्यूब इंडस्ट्री, पता नहीं क्या क्या करके बोल रहा था। तो बातें बना बना के ना लोगों के मुंह में डाल रहा था कि आओ बदनाम करो। तो बेटा बदनाम इसको कहते हैं। अब निकल के आए ना, मैंने कहा था, मैं यहाँ पे बार बार कहती हूँ और कहती आ रही हूँ, जो बोलेगा वो ज्यादा एक्सपोज होगा। तुम्हारी घर की बातें बाहर नहीं आई थी कभी, सिर्फ सितारा अगर दिखाती भी थी हंसी मजाक, हाँ आ रहे हैं जा रहे हैं खा रहे हैं पी रहे हैं, बस यही बात। ये अब तुम उन्हें नंगा करवा रहे हो, तुम्हारी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। रमजू फटेबाज, ठीक है ना। खैर बीना ने जो है वीडियो बनाई है और उसने बताया है कि भाई मेरी अम्मी और सितारा भी गांव आए हुए हैं और मैं भी यहाँ पे आई हुई हूँ। और अम्मी जो है वो मामू के घर नहीं गई थी। सितारा का उसने कहा वो तो गई नहीं ना, अम्मी भी नहीं गई, हालांकि उसका मायका का घर है, मायका है उसका, लेकिन अम्मी भी नहीं जा रही थी। रमज़ान ने जो बातें की थी इसलिए अम्मी ने अवॉइड किया कि भाई मैं उस साइड पे नहीं जाऊंगी वरना बातें शातें होंगी। अच्छा उसके बाद जो है बाकी कहते हैं कि इनकी लड़ाइयाँ ऑलरेडी चल रही थी और जो ये लड़ाई थी, मैं वीडियो बना रही थी, आप लोगों को मैंने आवाज़ सुनाई थी कि हाय हाय ये शोर देखो, इनके कितना घर से शोर आ रहा है। हाँ बीना ने ऐसे ही कहा था और उसने कहा था कि यार कितना शोर आ रहा है इनकी वीडियो में, मेरी वीडियो डिस्टर्ब हो रही है और पता नहीं ये क्यों लड़ते रहते हैं सलमान वाले या रमजू के घर में से आवाज़ें आ रही हैं। खैर उसके बाद जो है कहती है कि उसी दौरान जब तेज़ आवाज़ें आ रही थी, तमाशा लगा हुआ था इनके घर, उसी दौरान मेरे मामे को भी जो है धक्के दिए गए हैं, उनके साथ भी लड़ाई हुई है। अनीता ने धक्के मारे हैं जी मामे को, मामा गया होगा छुड़वाने के लिए या रोकने के लिए कि बंदे के पुत्र बनो, ये है वो है। तो क्या होता है कि अनीता ने शायद उसको भी धक्के चक्के दिए हैं अपने ससुर को और खूब इन्होंने तमाशा वहाँ पे कहते हैं लगाया है। और ये हाल है कि बड़ों को भी ये लोग किसी खाते में नहीं रखते, दूसरों को आ जाते हैं बदतहजीबी करने के लिए, बदतमीज़ी करने के लिए। अपना हशर नशर देखो तुम लोग, दूसरों के हाथ जुमरे गिनते हो हैं। और फिर जो है कहती है कि शहनाज जो है ना, शहनाज आई थिंक तनवीर की बीवी है वो, शहनाज भागी हुई आई है अपनी फुप्पी के पास, फुप्पी हो गई, हाँ फुप्पी हो गई, फुप्पी के पास, सितारा की अम्मी के पास। पुप्पो पुप्पो हमारे घर लड़ाई हुई हुई है और मेरे अब्बू को भी भाई मारा पीटा जा रहा है।
मेरे अब्बू को भी रगड़ा लगाया जा रहा है, फुफ्फो आओ आप समझाओ थोड़ा सा, आप बड़ी हो, आप आई हुई हैं, हो सकता है कोई आपका लिहाज ही कर ले। तो कहते हैं कि रुबीना कहती फिर जो है मेरी अम्मी गई, उसने कहा मामला इनका ख़राब हुआ है। चलो बेहतर भी यही होता है कि अगर किसी की लड़ाई चल रही हो तो वहाँ पे आप जाके ना सुलह सफाई करा दे, तो एक सवाब का काम होता है। खैर कहती है कि फिर अम्मा चली गई, अम्मा ने लड़ाई झगड़ा जो था उसको भी ख़त्म कराने की कोशिश की और फिर अपने भाई की भी तबीयत हाल चाल पूछा। बीमार जो था, आप लोगों को पता है कि वो शानी वगैरह की वीडियो में हमें 3-4 दिन पहले ही पता चल गया था कि भाई इनका अब्बा जो है काफ़ी बीमार है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है अम्मी ने सबको बिठा के समझाया और बाद में जो है कहती हैं कि अम्मी ने तो सबको समझाया था, बाकी मामू के कहने पे अम्मी ने कहा कि मैं जो है मेरे पे जो है भाई बातें करेंगे, मैं ज़्यादा नहीं आऊँ जाऊँगी, बहुत हो गया, बस ठीक है, मैं वैसे ही आप लोगों के कहने पे बुलावे पे आ गई हूँ। और उसके बाद जो है कहती है कि मेरा मामू इतना रोया बहुत ज़्यादा। भाई मामू के लिए तो अभी गर्मा शुरू है। क्या ख्याल है? ऐसे ही कहते हैं ना, कर्मा शुरू ही है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये इनके अपने पाले हुए अजाब हैं और बुढ़ापे में यही सरप्राइज़ मिलेंगे। इनके सामने इनकी औलादें लड़ेंगी, सिर फाड़ेंगी, बाप को धक्के देंगी, डिसरिस्पेक्ट करेंगी, रोटी के लिए बैठा रहे, वो कहेगी वो पका के दे, वो कहेगी वो पका के दे, मैं क्यों पका के दें, ये चीज़ें चलेंगी। है लोगों, कहते हैं इंसाफ के साथ चलो, वरना जीते जी भी बहुत कुछ देख के जाना पड़ेगा। अम्मा नूर का बहुत ज़्यादा लोगों ने इजहार अफसोस किया, जो कि मैंने खुद भी किया, मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि उस बंदी का सब्र नहीं पड़ेगा। आपकी औलादें, बीवी वही जो चश्म चराग, निक्की मामी कम बड़े बड़े हैं और फड्डे भी बड़े बड़े, जिनकी वजह से आपने एक बीवी को दुत्कार दिया और खुदा खौफी भी नहीं की। तो यहाँ पे सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं इन पे, बहुत सारे। खैर यहाँ पे जो है फिर होता है कभी कभी खामोशी से हमारे ऊपर से चीज़ें गुजरती हैं और हम सोच भी नहीं सकते ये हम पे हो क्यों रहा है या कैसे हो रहा है। ये छोटे छोटे से निक्के निक्के से जो है ना, ये भी निक्के निक्के से अजाब ही होते हैं। खैर यहाँ पे जो है कहती मामा बहुत रो रहा था। रमज़ान बातें वैसे तो बड़ी बड़ी करता है, पहले बीवी को समझाओ, बाप का ख्याल रखे, तू भी तो बाप का ख्याल रख। और बाकी जो है उसे तो खाना भी टाइम पे नहीं दिया जाता, मामे का बोला कि मामे को टाइम पे खाना भी नहीं दिया जाता है। और ये कहता है अब ननिहाल के घर क्यों चले गए, नानके अब याद आए हैं। तो जब आते हैं हम लोग आते होते हैं, तेरे कहने पे आएंगे या रुकेंगे। रुबीना जो है टिका के इसको जो है जवाब दिया। अच्छा जी, उसके बाद जो है कहते हैं कि उन्होंने खुद ही बुलाया था और हम भी जाएंगे, उन्होंने खुद भी बुलाया था और हम भी जाएंगे, तू कौन होता है हमें रोकने वाला है। और कहती है कि इतना ज़बान तुम चला रहे हो, तुम्हें ज़बान चलानी आती है, तुम्हें घर का पता नहीं है कि घर में क्या चल रहा है तुम्हारे। उसने कहा था दिवरानियाँ जिठानियाँ, वो कोई पता नहीं सलमान नाम ले रही है, उसकी बीवी और इसकी बीवी और सास, और इस तरह से कहते हैं लड़ाइयाँ वगैरह चली हैं। सलमान की सास ने भी बहुत ज़्यादा मामू की बेइज्जती की, इस तरह से कुछ बोल रही थी। और उसके बाद जो कहती है मेरी अम्मी के साथ बहुत रोया मेरा जो है मामू, बहन भाइयों ने बैठ के दुख सुख खोला। और अब मेरी जो है उसने कहा कि मेरी बहन हो, तुम मेरे पास तो बैठा करो, या मेरे पास आई हो तो थोड़ी देर बैठो तो सही। अम्मा ने कहा नहीं भाई मैं जाती हूँ, फिर लड़ाइयाँ होती हैं, फिर बातें होती हैं, इससे बेहतर है कि मैं ना ही आऊँ और ना ही हम इन झंझटों में पड़ना चाहते हैं। बस मैं आई थी, सुलह करवा ली है, अब मैं जा रही हूँ। और बाकी रुबीना ने कहा 3 दिन से इनकी लड़ाइयाँ ऑलरेडी पहले से चल रही थी, हमारे जाने से 2 दिन पहले से लड़ाई चल रही थी और तीसरा दिन वो वाला भी था। 3 दिन पहले से इनके घर लड़ाइयाँ चल रही थी। अच्छा, इसलिए जो है रमजू की माँ कहती है हलीमा को ले जाओ, समझ आ रही है ना। अब जहाँ लेके जाती है, वहाँ पे जहाँ काम करवाने के लिए लेके जाती थी, वहाँ पे पीछे कुत्ते पड़ते हैं। फिर तू तड़ाक भी कुछ लोग माँ के सामने कर देते हैं, नहीं इतने बैठ होते ना बैठ, हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझ आ रही है ना। तो वो बेहतर यही समझती है कि घर में भाभी हैं वो लड़ेंगी, उनके बच्चे भी पालो संभालो, उससे बेहतर है मेरी बेटी अय्याशी वाली मज़े वाली ज़िंदगी जो है
सितारा के घर गुजारे। अरे वो गुजार तो रही थी, रखा भी हुआ था, लेकिन आपकी जो ये नस्लें खड़ी हैं जिन्होंने बदनाम कर रखा है। कल इतनी गंदी वीडियो बना के गया, बगैर बदतमीज़, बेशरम, नमक हराम, ये अल्फाज में कभी भी ना बोलने वाली थी, लेकिन इन्होंने ना मजबूर कर दिया है कि वाकई ये लोग ऐसे ही होते हैं। अब तो हमारे अपने दिल खट्टे होना शुरू हो गए हैं। अब दिल करता है कि किसी के साथ भला भी करो ना, चुपचाप भला कर दो, उनसे उम्मीदें ना लगाओ, उनको पास ना बिठाओ, उनको बहुत ज़्यादा लोपोपो ना करो। रिश्तेदारों को ऐसे जो होते हैं, बंदा ऐसे लोगों को दूर ही रखे, तरतीब से रखे, तरीके से रखे। हाँ, सिला रहमी करना ना छोड़ो, सिला रहमी हल्की फुल्की करते रहो। अब हमारा दिल भी यही करता है, बहुत कुछ सीखा है इन लोगों से, इन लोगों को देख के। इस चवल ने अपनी बहन का मुस्तकबिल खराब कर दिया और खुद खराब किया है। चलो, ये अब पहले कहता रहा है मैं अपनी बहन को निकाल लाऊंगा, मैं निकाल लाऊंगा सितारा के चुंगल से उसको, और जैसे ही उसने भेज दिया फिर रो रहा है मैंने तो मजाक किया था, मैंने तो मजाक किया था। अब ये कहता मैंने मजाक किया था। कड़ा मजाक किया थी है, इन्हों मजाक कहने ने। बेटा अगर सबर थप्पड़ मारना जो है सीखा है ना, तो 2 चंडे खाना भी सीखो। इसको भी चंड कहते हैं, और सही से उन्होंने चंड जो है, थप्पड़ जो है सही से उन्होंने लगाया है कि तुम उन्हें बैठ के बदनाम भी कर रहे हो और बहन की धमकियां भी दे रहे थे। तुम बहन को निकाल लाऊंगा इनके चुंगल से, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, हुण रख, अब रखो तुम। कहती है कि इनकी भाभी की तो तलाक तक बातें पहुंच गई थी, मेरी माँ ने सुलह करवाई है। अब सुनो जरा, सही है जी। कहती है कि इनकी तो तलाक तक बातें जा पहुंची थी, हमने तो सुलह ही करवाई है, अम्मी तो एक बार गई है, बाकी मैं आप लोग बाकी उसने कहा कि आप लोगों के मसले हैं ठीक करो, और मैं भी यही कहती हूँ। और रमजू अपने घर के मसले सही करो, ठीक है ना। और बाकी जो है उसके बाद जो है ठीक कर लो, कौन किसी की सुनता है या करवाता है खुद। ये कहते मतलब ये कहता है ना कि हमारे घर की लड़ाई जो है इन्होंने करवाई है, तो उसने कहा कोई हमारी सुनेगा, हमारी वजह से लड़ेगा। ये तुम लोगों के अपने रोले हैं, अपने फड्डे हैं। वैसे जहालत की इंतहा होती है, ये जहालाना हरकतें होती हैं। गांव के लोग दीवारों के साथ इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, दूसरे ईंटों से एक दूसरे को वार कर रहे होते हैं, समझ आ रही है ना। तो ये इनके घर का भी यही माहौल था आवाज़ सुन के। कहती है अब ये वहाँ से बैठ के चाबियाँ दिखाता बैठा है, चाबियाँ दिखा रहा है हमको वहाँ से बैठ के। चल फुट फुट कहती है चाबियाँ दिखा रहा है। बाकी जो है कहती है कि मामू ने इसलिए अपनी बहुओं को अलग कर लिया है, अपना पकाओ तो अपना खाओ। अब अगर ये अलग अलग होंगे ना, अब एक ने अगर ससुर को सुबह रोटी दे दी है ना, दूसरी शाम को दे देगी, समझ आई ना। फिर इनका इस तरह से खाता चलेगा। अब हलीमा भी है, अब हलीमा पकाएगी और खिलाएगी, घर वालों की खिदमत करे। बहना प्यारी बहना जो आई हुई है, अब फिर वो इस तरह से करे जो है, या तो भाभीयों के बच्चे संभाले, फिर वो पका के देंगी, या फिर अपने अब्बा की रोटी पका के दिया करे, हांडी भी पकाए। बाकी जो है कहती है कि मामू ने सबके चूल्हे अलग कर दिए हैं। इसका मतलब चूल्हे की ही लड़ाई थी, हांडी रोटी की ही लड़ाई थी, इसलिए जो है ये चूल्हे अलग हुए हैं। समझ आ रही है। ये जो वहां से बैठ के कह रहा तो हमारे घर के चूल्हे अलग हो गए, बदतमीजो। अच्छा तुम ये कह रहे हो कि मेरी बीवी को कुट लगाई गई, तुमने क्यों कुट लगाई थी इस्लामाबाद से आते ही? तुमने अपनी बीवी पे हाथ क्यों उठाया था? बेशरम ये बता तू, उस टाइम भी तुझे किसी ने सिखाया था? बताओ, उस टाइम भी किसी ने सिखाया था तुम्हें? तुम जो है इल्ज़ाम बैठे बैठे लगाते हो, मुंह उठाता है कोई भी, आ जाते हैं इल्ज़ाम ठोकने के लिए, किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा देते हैं। बहुत गलत बात है, चंद व्यूज़ के लिए आप लोग ये हरकत करते हो। खैर उसके बाद जो है कहते हैं कि तुम लोगों के यहाँ जो है भाई टाइम पे तो खाना भी नहीं दिया जाता। समझ आ रही है? मामू को खाना भी टाइम पे नहीं दिया जाता। ये लड़ाइयाँ हैं। बाकी जो है जिसका दिल करता है तो दे देते हैं, दिल नहीं करता तो नहीं देते। तुम लोगों को बाप का पता है नहीं और आ गए हो मेरी माँ पे बात करने के लिए, मेरी बहन पे बात करने के लिए।
तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले अपने घर के तो हालात सही कर लो, फिर दूसरों पे बोलना। कहती है कि मेरा मामा बीमार हुआ तो मेरी भाभी नदीम की बीवी वो गाड़ी पे लेके गई थी मामू को, रमजू के बाप को वो लेके गई थी। अभी भी वो वहां से बैठ के फ़ोन करती है और हाल चाल पूछती रहती है, इनकी तबीयत का पूछती रहती है। ये हाल है। ये जो चंद इनके लोग थोड़े बहुत बच्चे हैं ना मुखलिस, ये भी भगाना चाहते हैं, ये भी भगाना चाहते हैं। और ऐसे रिश्ते जो आपका मुश्किल टाइम में साथ दें या पैसे भेज दें, आपको मुश्किल पेश आई हुई है, आपका मीटर घर का उतरने वाला है 2 महीने बिल ना दो ना मीटर उतर जाता है, तो आप किसी को फ़ोन कर दो। वैसे हमने सुना था गांव में बड़े लोगों के मीटर जो है लगवाए हैं सितारा ने तो आप ऐसा कोई रिश्ता होना चाहिए हमारा कि हम फ़ोन करेंगे, यार मेरे साथ मसला हो गया, मैं 2 महीने बिल नहीं भरा तो हमारा मीटर उतरने वाला या उतर गया है, तो हमारी मदद कर दो, हेल्प कर दो। ऐसा कोई होना चाहिए कि फटाक से आपकी हेल्प कर दे। ऐसे रिश्ते होने चाहिए। इस साले वाकई नमक हराम है। इन्होंने अपने मफाद के लिए जो है अपने ही रिश्ते खो दिए हैं। मतलब ज़्यादा के चक्करों में अपने ही रिश्ते खो दिए हैं। कहती है कि मेरी भाभी ही ले गई थी मामू को और उसने ही हॉस्पिटल इसका चेकअप करवाया। तुम लोग सिर्फ वीडियो ही बना सकते हो, वीडियो बना के लोगों को बदनाम कर सकते हो, बाप का पता नहीं है। और बाकी मेरा वो सगा मामा है, वो बुलाते हैं, इज्जत करते हैं, हम आएंगे। अगर तुमने मेरी माँ का नाम लिया तो तेरा मैं वो हाल करूँगी, तू याद करेगा। तूने मेरे जो है क्या कहते हैं बहन और माँ का नाम दोबारा नहीं लेना, बीना ने कहा है। बाकी मैं तेरी ना ये हरकतें सारी जाके मामे को बताती हूँ। फिर रुबीना चली गई अपने मामे के घर। मामा बैठा था और कहती है कि मामू ऐसे ऐसे जो है बातें कर रहे हैं मेरी माँ पे भी, मेरे पे भी, मेरी बहन पे भी, तुम्हारा बेटा। और कहता है हमारी लड़ाइयाँ इन्होंने करवाई हैं। वो कहता है ही कुत्ता कहता है ही कुत्ता, ऐ तो मेरा है ही नहीं इसको वैसे ही हमने घर से निकाल दिया है। तो भाई उसने तो खूब रगड़ाई ठुकाई इसकी की है। और कहते ये होता कौन है, ये होता कौन है ऑर्डर लगाने वाला? घर का बड़ा मैं बैठा हूँ, मैंने बात करनी है। ये कौन है, ये किस खेत की मूली है हैं? तो भाई उसने तो सही से जो है जवाब दिया है। और उसने कहा मेरा घर है, मेरे घर में मेरी बहन आए मेरे घर कोई आए जाए ना आए जाए, तुम कौन होते हो? टिका के जो है अब्बा जान ने इसको जो है धोया है अभी रमजू को। और रुबीना ने जो है उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है, रिकॉर्ड करके इसको जो है अब सुना भी दी है। उम्मीद है रमजू तुम्हें अब अफाका हुआ होगा। मैं बार बार कहती हूँ जो ज़्यादा बोलेगा उछलेगा वो ज़्यादा एक्सपोज होगा। तेरे घर के सारे राज निकल के बाहर आ गए। कैसा फिर, एक तू ही तेरी फैमिली बची फिर रही थी हैं, उनके भी सारे राज खुल के बाहर आ गए सिर्फ तेरे इस रिएक्शन की वजह से। ये जो तूने रात को बैठ के बेहोशी की दुआ पी के रिएक्शन दिया है ना, उसका जवाब यही है। तू दूसरों को नंगा करने आया था, गंदा बोलने आया था, तुम्हारे खुद के पोल पट्टे खुल के सामने आ गए कि इनके घर में ये हालात है, एक बूढ़े बंदे को रोटी नहीं देते। तेरा अब्बा रोटी के लिए तरसता, तेरी माँ घर से भाग जाती है, इधर उधर लोगों के घरों में काम करती है हैं। तुम्हारी भाभी तुम्हारी बीवी रोटी नहीं देते तुम्हारे बाप को, और उधर से बैठ के जो है ऑर्डर लोहे का गार्डर तुम वहाँ पे ऑर्डर लगाते बैठे रहते हो। मैं चाबियाँ लेके आया हूँ, शादी का कंटेंट लेना चाहते हैं। केड़ी शादी, हाले तो उन्होंने शादी नहीं दे रहे। 3 दिन 4 दिन के लिए वो आए हैं तो तुम बकवास करना शुरू हो गया सितारा पे। मुझे लोग जो हैं कहता है मुझे जो है खबरें पहुँच रही हैं, मुझे खबरें लोग दे देते होते हैं। कितने दिन खबरें देंगे? 3 दिन देंगे, 4 दिन देंगे, जितने दिन सितारा रहेगी कि वो बताएंगे तुझे कि आज ये सूट पहना है, आज ये खाया, आज गांव में ये लोग आए थे मिलने, आज ये लोग नहीं आए थे, यही बताएंगे। उसके बाद खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, फिर वही करोगे हैं, अपने ही नाखून गंजे करके बैठ जाओगे बदतमीजो। खैर बाकी जो है कहती है कि देखो मामू मेरी माँ सिर्फ तबीयत पूछने आई थी और इसने इस कमीने ने इतना कुछ बातें की हैं
कहती है, फिर उसने जो है उसने कहा ये बकवास करता है और ये कुत्ता है, ये बकवास करता रहेगा, मुझे परवाह नहीं है, मेरा घर है, मेरे घर में जो आए जाए। रुबीना ने कहा मैं जा रही थी मिल के मामू से, पहले तो मैं बैठी रही थोड़ी देर, फिर मैं जा रही थी, दोबारा बुलवाया मामू ने, और कहती कि उसने कहा कि मैं इसे घर से निकाल दूंगा या बेदखल कर दूंगा इसको, अगर ये ज़्यादा बकवासबाजी करेगा। मैंने इब्रार को भी बुला लिया है, और बाकी जो है कहती है रमज़ू तुझे अब मामू अच्छे से देखेगा और अच्छे से तुझे समझाएगा। उम्मीद है इसको अब अफाका हुआ होगा, इसने अपने साथ खुद ही बुरा किया है और ये दूसरों को जलील करने आया था, खुद ही जलील होके बैठ गया है। ऐसे ही होता है ऐसों के साथ, जो ज़्यादा चत्तर बनते हैं ना तो वही जलील होते हैं और एक्सपोज हो जाते हैं। खैर नाजरीन, फ़िलहाल मुझे दे इजाज़त, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।